मजेदार खीर। एक जंगल में भालुओं का एक घर आबाद था। उस घर में 3 भालू रहते थे। सबसे बड़ा डेडी भालू, उससे छोटा मम्मी भालू और सबसे छोटा मुन्ना भालू था। एक दिन सुबह सवेरे भालू सोकर उठे। उन्हें बहुत भूख लगी हुई थी और डेडी भालू खीर बहुत ही मजेदार बनाते थे। मुन्ना भालू ने डेडी भालू से फरमाइश की, अब्बा जान, मुझे सिर्फ आपकी खीर खानी है। आप खीर बहुत ही मजेदार बनाते हो और उसके अंदर बादाम, खजूर, काजू, आहा, उसकी तो क्या ही बात है। और फिर डेडी भालू ने शहद, बादाम और खुश मेवे डालकर मुन्ना भालू के लिए एक जबरदस्त खीर तैयार कर दी। और जब तीनों भालू खीर खाने बैठे तो खीर बहुत गर्म थी। तो मम्मी भालू ने मशवरा दिया, जब तक खीर ठंडी हो क्यों ना हम बाहर की सैर कराएं? फिर मुन्ना भालू कहने लगा, नहीं नहीं मम्मी, मुझे सैर के लिए नहीं जाना है। मुझे बस खीर ठंडी करके दो, मुझे खीर खानी है। फिर मम्मी भालू ने कहा, बेटा जिद नहीं करते, बड़ों का कहना मानते हैं। चलो शाबाश, सुबह की सैर के लिए चलें और साथ ही कुछ फल भी तोड़ लाएंगे। तीनों भालू सुबह की सैर करने निकल खड़े हुए और फिर मम्मी भालू ने मुन्ना भालू को आवाज देकर कहा, मुन्ने भालू, अंदर से टोकरी लेते आना ताकि फल लाने में आसानी रहे। और हाँ, घर का दरवाजा भी बंद कर देना। मुन्ना भालू टोकरी लाते हुए घर का दरवाजा बंद करना भूल गया और फिर वो तीनों भालू सैर के लिए निकल गए। आज जंगल में मौसम बहुत खुशगवार था। हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एक शरारती बच्ची जिसका नाम फेरी था, अपने घर के करीब इस जंगल में सैर के लिए आई हुई थी। और जब फेरी घूमते फिरते भालुओं के घर के करीब आई तो उसे अंदर से मजेदार खीर की खुशबू आई। फेरी घर के अंदर चली गई। फेरी ने देखा एक मेज के गिर्द 3 कुर्सियां रखी थी और मेज पर खीर से भरे 3 प्याले रखे थे। और जब फेरी ने बड़े प्याले में से खीर चखी, ये खीर तो बहुत ही गर्म है, मेरा तो मुंह जल गया। और फिर फेरी ने दूसरे प्याले में से खीर खाई। ओह नो, ये तो बहुत ज्यादा मीठी है। और फिर उसने तीसरे प्याले में से खीर खाई। ये खीर तो बहुत ही ज्यादा मजेदार है। और देखते ही देखते फेरी ने खीर का प्याला खाली कर दिया। खीर खाने के बाद फेरी को नींद आने लगी। फेरी ऊपर गई और उसने देखा वहाँ पर 3 बिस्तर लगे हुए हैं। फेरी ने सबसे बड़े बिस्तर पर लेटने की कोशिश की जो कि डेडी भालू का था, लेकिन वो बिस्तर बहुत ऊंचा था, इसलिए फेरी नाकाम हो गई। फिर उसने मम्मी भालू के बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन ये भी मुनासिब नहीं था। आखिर में फेरी मुन्ने भालू के बिस्तर के पास गई। ये बिस्तर मेरे लिए मुनासिब है। और फिर फेरी वहीं पर लेट गई और उसे नींद आ गई। और फिर सैर करके भालू घर की तरफ लौट गए। और जब काफी देर बाद भालू सैर करके घर पहुँचे तो उन्हें घर में कुछ अजीब अजीब सा महसूस हुआ। डेडी भालू ने कहा, देखो, किसी ने मेरी खीर खाने की कोशिश की है। और फिर मम्मी भालू ने कहा, किसी ने मेरे प्याले में से भी खीर खाने की कोशिश की है। फिर मुन्ना भालू ने कहा, किसी ने मेरे प्याले में से पूरी खीर खा ली है। और फिर कुछ देर बाद उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें ऊपर से आ रही थी। जब उन्होंने ऊपर जाकर देखा तो डेडी भालू ने कहा, किसी ने मेरे बिस्तर पर लेटने की कोशिश की है। और फिर मम्मी भालू ने कहा, किसी ने मेरे बिस्तर पर भी लेटने की कोशिश की है। फिर मुन्ना भालू कहने लगा, अरे अरे देखो, कोई मेरे बिस्तर पे लेटा है और सो रहा है। फेरी खराटे लेकर सो रही थी। भालुओं की आवाज से फेरी की नींद खुल गई। फेरी भालुओं को देखकर बहुत डर गई। वो इतनी तेज भागी जितनी वो भाग सकती थी।
वो इतनी तेज भागी कि उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। हाँ तो बच्चों समझे, हमें शरारत नहीं करनी चाहिए और हमें अपने घर के बड़ों को बगैर बताए बाहर नहीं जाना चाहिए। और बच्चों कहानी खत्म।